Dear students, I, Soni sir, PGT English, GPS School, Gudda Gorji, welcome to this online class and my YouTube channel. In this class, we are going to start a new topic, parts of speech. What is parts of speech? Now we will discuss. प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था वाक्य के प्रकारों का। अब इस कक्षा में अपन अध्ययन कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यानी आप खुद जानते हो कि सेंटेंस टाइप होने के बाद में अपने को पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना जरूरी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना होता है। क्योंकि बेसिकली यदि इंग्लिश के बारे में आप अच्छे से बखूबी समझना चाहते हो, अंग्रेजी को अच्छे से बोलना चाहते हो, अंग्रेजी के हर वर्ड का मीन और हर वर्ड की डेफिनेशन को आप जानना चाहते हो, तब आपको स्टार्टिंग से अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। उसी कड़ी में मैंने आपको सेंटेंस के प्रकार बताए थे। आज मैं आपको बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में बोला जाता है शब्द भेद। क्या बोला जाता है? शब्द भेद। याद रख के चलना कि शब्द भेद क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। यानी इसकी डेफिनेशन है कि ए नेम गिवन टू ए वर्ड based on its job, is called parts of speech. यानी किसी शब्द को उसके कार्य के आधार पर नाम देना या किसी शब्द का उसके कार्य के आधार पर नामकरण करना ही शब्द भेद कहलाता है। उसे अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी वापस सुन लेना, ए नेम गिवन टू ए वर्ड, एक शब्द को नाम देना बेस्ड ऑन इट्स जॉब, उसके कार्य के आधार पर, इट्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। बात आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं, तो अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद के प्रकारों की बात अपन लोग करते हैं। तो टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली बात है कि मेनली 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने प्रकार के होते हैं ये? 8 प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यानी मेनली 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार हैं? 8 हैं। कौन कौन सा है ध्यान से देखना। सबसे पहले नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजक्शन। याद रख के चलना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और लास्ट आपका है इंटरजेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मेनली 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। हम यदि इंग्लिश को एकदम कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो अपने को इनका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपके सभी डाउट्स है वो एक एक करके क्लियर करता हूं। सबसे पहले अपन जो टाइप ले रहे हैं वो टाइप क्या? आपका नाउन। नाउन किसे कहते हैं और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके प्रकारों की बात बताई। अब मैं आपको बताता हूँ नाउन के बारे में कि नाउन क्या है।
नाउन, नाउन किसे कहते हैं? नाउन का मतलब है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। याद रखना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई? संज्ञा किसे कहते हैं? कि जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी भाव का नाम है, वो संज्ञा कहलाता है। मैं कह सकता हूं संज्ञा को कि द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, idea and quality of person etc. कि noun is the name of person, thing, place, idea, quality of person। मैंने क्या बताया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ये बात समझ में आई? आपके दिमाग में आया होगा, जैसे किसी का नाम आ गया, किसी का नाम, जैसे कोई लड़के की छवि आपके दिमाग में आई, राम, किसी लड़के का नाम है, राम क्या है? संज्ञा है। आपके दिमाग में आया कि जैसे आ गया कि एक बेल, बेल, ये बेल क्या है? बेल संज्ञा है। आपके दिमाग में आया ईमानदारी, ऑनेस्टी के बारे में सोच रहे हो, ऑनेस्टी क्या है? संज्ञा है। आपके दिमाग में आ रहा है सोना, सोना, सोना क्या है? संज्ञा है। आपके दिमाग में आ रहा है कि साइंस की बुक, साइंस की बुक, ये क्या है? संज्ञा है। यानी ये जितने भी जो नेम हैं, जितने भी, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे प्लेस हो, ये सभी क्या है? नाउन है। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई? एक एक को क्लियर करेंगे अपन लोग कि नाउन क्या है। नाउन का मतलब है कि द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ पर्सन एटसेट्रा। वो क्या है? नाउन है। अब बात आती है कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, काउंटेबल एंड सेकंड, अनकाउंटेबल। नाउन कितने प्रकार की हुई? दो। एक काउंटेबल नाउन, एक कौन सी भी? अनकाउंटेबल नाउन। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो काउंटेबल नाउन क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या है? मैं कह दूं कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड is called countable noun। यानी ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी क्या की जा सके? गिनती की जा सके, वो कैसी नाउन होती है? काउंटेबल नाउन होती है। अब गिनती किस किस की कर सकते हो? जैसे आप गिनती कर सकते हो किसी पर्सन की, कर सकते हो किसी भी थिंग है उसकी आप क्या कर सकते हो? गिनती कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? या कोई भी जो प्लेस है उस प्लेस की आप क्या कर सकते हो? गिनती कर सकते हो। ये सभी क्या है? काउंटेबल नाउन है। यानी मैं ये कह दूं कि बेसिकली ध्यान रख के चलना कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनकी जो गिनती की जा सके वो होती है काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं ये देखना। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द नाउन which cannot be counted is called
काउंटेबल नाउन। डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखना, कि एक ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती नहीं की जा सके उसे अपन लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जितने भी आपके जो मटेरियल है, जितने भी आपके जो मटेरियल्स है और जो आपके एब्स्ट्रैक्ट जो क्वालिटी है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी भी किसकी भाव देती है, अनकाउंटेबल का। याद रख के चलना, जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी या ईमानदारी, ठीक है, या फ्रेंडलीनेस, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझ में आ रही है? मैंने अभी आपको बताया कि नाउन है, नाउन के दो प्रकार है, ये देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन है, नाउन के अपन लोग कितने काइंड्स में डिवाइड करते हैं, दो। याद रखना कि नाउन को दो काइंड्स में डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या है कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती नहीं की जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अब नहीं है ना यहाँ पे? अब अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि काउंटेबल नाउन है वो कितने प्रकार की होती है। समझ रहे हो मेरी बात? हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन की। तो देखना, जरा ध्यान से देखना। अपनी चर्चा करते हैं अपन लोग काउंटेबल नाउन। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। काउंटेबल नाउन है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपके मस्तिष्क में आना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है। याद रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, डे एंड मंथ एटसेट्रा। कि प्रॉपर नाउन क्या है? द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, डे एंड मंथ इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। याद रखना कि किसी व्यक्ति विशेष का पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर नाम मतलब जैसे किसी का नाम है श्याम, श्याम क्या है? प्रॉपर नाउन। रामायण, रामायण पर्टिकुलर नाम है थिंग का, रामायण क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरी प्लेस, प्लेस में जैसे आ गया दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे प्लेस है तो प्लेस में आपके यहाँ पे आ गया, मैंने लिख दिया स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड क्या है? प्रॉपर नाउन। फिर डे, संडे, मंडे, ये क्या है? डे, ये भी क्या आपके प्रॉपर नाउन। फिर मंथ, मंथ में जनवरी, फरवरी, ये क्या है? आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया कि किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, याद रख के चलना, एक व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर नाम। जैसे ये दो लड़के हैं और एक ये लड़का है। अब ये तो लड़के हैं, यहां पे ये लड़के, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। यहां मान लो ये लड़का खड़ा है और इसका नाम XYZ कुछ भी है, ये किस श्रेणी में आ गया? आपके प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ गया। चर्चा करते हैं, देखना जरा। सबसे पहली बात करते हैं कि जैसे अपन ने नाम लिखा कि ए पर्टिकुलर
person, a particular thing, a particular place, a particular day, a particular month। तो देखना जरा ध्यान से, बात करते हैं पर्टिकुलर पर्सन की। पर्टिकुलर पर्सन में किसी का नाम, जैसे मान लो किसी का नाम है बबीता, प्रॉपर नाउन, नवीन प्रॉपर नाउन, श्याम प्रॉपर नाउन, सुनीता प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर नेम होना चाहिए। वो कौन सी नाउन की श्रेणी में है आपके, ये इधर दिख रहा है आपको थोड़ा सा, वो किसकी श्रेणी में है, वो आपके है पर्टिकुलर नाउन की श्रेणी में है। फिर बात आती है पर्टिकुलर थिंग की। तो पर्टिकुलर थिंग में जैसे रामायण, कुरान, ये सब क्या है आपके पर्टिकुलर थिंग में है। याद रख के चलना, रामायण है, कुरान है, ये पर्टिकुलर थिंग में आती है। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर प्लेस की, जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडिया के अपने आप में पर्टिकुलर है ये। तो पर्टिकुलर प्लेस के लिए क्या काम में लेंगे अपन लोग, प्रॉपर नाउन काम में लेंगे। डे, डे के लिए जैसे आपने लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी है। अब पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर मंथ में जनवरी, फरवरी एटसेट्रा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, वो किस नाउन की श्रेणी में, आपके प्रॉपर नाउन की श्रेणी में जाता है। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई? इसमें आपके कोई दिक्कत है क्या नाउन के? नहीं है ना। अब आगे चलते हैं अपन लोग। आपकी दूसरे नाउन है, उसका नाम है कॉमन नाउन। क्या नाम है? कॉमन नाउन। देखा जरूर, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है जातिवाचक। जहां पर किसी भी जाति का बोध होता है। जाति का बोध का मतलब, जैसे मान लो एक नाम लूं मैं, शेर, शेर, तो शेर, शेर का नाम लेते क्या है इसकी? कास्ट। ये किसको डिनोट करती है? कास्ट को। जैसे मैंने नाम लिया लड़का, किसको डिनोट करता है? कास्ट को डिनोट करता है। मैंने नाम ले दिया यहाँ पे। जैसे मान लो किसी भी जाति का जहाँ पे बोध हो रहा है वो क्या होती है आपके, जैसे मैंने कह दिया सिटी, विलेज, ये सब क्या है? ये क्या आपके, ये है आपके कॉमन नाउन है। तो देखो जरा कि द नाउन which denotes caste of person and thing is called common noun। कि ऐसी संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के इनकी जाति का बोध कराती है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो बॉय, जैसे आपकी गर्ल, मैन, वुमेन, बुक, लॉयन, ये सब क्या आपके, या और ले लो इसमें थोड़े उदाहरण, सिटी, विलेज, टाउन, कंट्री एटसेट्रा।
ये सभी क्या आपके, ये है कॉमन नाउन। याद रख के चलना कि ऐसी संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है उसे अपन लोग कॉमन नाउन कहते हैं। बॉयस एक जाति का बोध होता है, लड़की, मैन, वुमेन, बुक। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं है। जैसे मान लो बुक है तो बुक के बारे में मैं कहता कि जैसे हाँ मैंने नाम ले दिया रामायण, तो रामायण क्या आ गई, प्रॉपर नाउन। वुमेन है, यहाँ पे किसी औरत का नाम जैसे गोमती है तो गोमती क्या चली गई, प्रॉपर नाउन में। जैसे यहाँ पे लोयन, तो वैसे ही किसी भी ये स्थान का, किसी वस्तु का, या किसी भी ये मान के चलो एनिमल, किसी भी एनिमल का यदि कोई पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है तो पर्टिकुलर नाम जहाँ पे होता है वो नाउन आपकी होती है प्रॉपर नाउन। कैसी होती है, प्रॉपर नाउन। यदि वहाँ पे पर्टिकुलर नाम न दे करके उसकी कास्ट को डिनोट किया जाता है तब वहाँ पे नाउन कौन सी होती है, आपके कॉमन नाउन होती है। ये बात आपके अच्छे समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है इसमें? अब तीसरी जो नाउन है आपकी काउंटेबल के आधार पर, वो है आपकी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जहां पर किसी भी शब्द के माध्यम से उसके ग्रुप का बोध होता है, नाउन क्या होती है आपके, कलेक्टिव नाउन होती है। कैसे, देखना जरा कि द नाउन विच डिनोट्स a group of person and thing, persons and things। जैसे मान लो एक आर्मी, क्लास, पीपल, ऑडियंस, सोसाइटी, bunch of grapes, a herd of deer। कि याद रख के चलना कि जहां पे किसी भी एक व्यक्ति होने का जहां बोध होता है और वो पर्टिकुलर होता है, प्रॉपर नाउन में चला जाता है। वहां पे किसी उसकी कास्ट का बोध होता है, कॉमन में चला जाता है। और एक के बजाय, यानी ये मान लो इतने सारे लोग हैं, ये सब क्या है, ये इनका कलेक्शन है, इनका कलेक्शन है, इनका संग्रह है, और वो संग्रह ही क्या आपका कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आर्मी का मतलब क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर। याद रख के चलना कि ये किसका, जो सोल्जर्स है अपने, उनका ग्रुप है। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ मैन, वुमेन, पीपल, ऑडियंस, ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स एंड हेड ऑफ डियर, ये सभी क्या है, आपके कलेक्टिव नाउन है। तो बेटा याद रखना, जहां पे किसी प्रॉपर नाउन का पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया जाता है वो होती है आपकी प्रॉपर नाउन, और जहां किसी कास्ट को या किसी कैटेगरी को डिनोट किया जाता है वो होती है आपकी कॉमन नाउन, और जहां पे किसी ग्रुप को डिनोट किया जाता है वो आपकी होती है कलेक्टिव नाउन। ये आपके काउंटेबल नाउन अच्छे समझ में आई होगी। अगली चर्चा अपन लोग अनकाउंटेबल की अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।